बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के साथ वीवर्स मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स पिछले लेक्चर के अंदर हमने जावा के कुछ टाइप्स पढ़ी थी कि अगर आपने जावा का कोड लिखना है तो आप उसको कितनी तरह लिख सकते हैं। तो वीवर्स आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावा के कुछ बेसिक रूल्स हैं या कंसेप्ट हैं, उनको कवर करेंगे। जैसे वीवर्स बेसिक कंसेप्ट के अंदर है यूजिंग द सेमी कॉलन कि वीवर्स आप सेमी कॉलन का यूज़ आप कहाँ कहाँ करेंगे। वैसे तो वीवर्स अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करें जैसे सी है, सी प्लस एस है, जावा है या PHP है, तो सेमी कॉलन का यूज़ हमेशा वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे अपने स्टेटमेंट को एंड करना हो। जैसे वीवर्स हमारे यहाँ पे है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड, और आगे मैंने लिख दिया है सेमी कॉलन अलर्ट बाय। तो वीवर्स अगर आपने दो स्टेटमेंट को अलग करना हो तो वहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगाना मस्ट होता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एरर आने का चांस होता है। बट अगर आपने दो, यानी कि अगर आप इसको एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो वहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। अगर आप इनको दोनों को अलग अलग लाइन में लिख रहे हैं तो वहाँ पे सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप सेमी कॉलन लगा देंगे तब भी कोड इसका जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं देखें यहाँ पे इसको करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हेलो वर्ड, और यहाँ पे सेमी कॉलन मैं नहीं लगाता, और यहाँ पे करता हूँ अलर्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ गुड बाय, और इसको मैं सेव करने के बाद जैसे वीवर्स इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें मेरा अलर्ट जारी हो गया गुड बाय, और ओके करूँगा तो ये देखें लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ड। हालांकि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन को यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन को यूज़ कर लूँगा तो तब भी मेरा ये कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें ठीक हो गया बस। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लेते हैं हेलो पाकिस्तान, सेव करने के बाद इसको वीवर्स जैसे मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हेलो वर्ड हेलो पाकिस्तान आ गया। तो हेलो वर्ड के बाद अगर अपनी लाइन ब्रेक करनी है तो यहाँ पे आप BR का टैग लगा देंगे। तो ये फिर मकसद ये है कि सेमी कॉलन का यूज़, यानी कि अगर आपने सेमी कॉलन लगा देंगे तब भी ये कोड रन हो जाएगा, अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तब भी ये कोड आपका रन हो जाता है। उसके बाद आ जी केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी मतलब ये है अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे अगर आप जाके कहीं करेंगे तो ये स्मॉल ABC को अलहदा कंसिडर करेगा और कैपिटल ABC को अलहदा से कंसिडर करेगा। ये एक समझ लें कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर ये नहीं होता कि आप कोड कुछ वेरिएबल जो है ना स्मॉल में लिख लें कुछ कैपिटल में लिख लें तो वो इसको एक ही कंसिडर करेगा, ये ऐसे नहीं करेगा। उसके बाद आता है कमिट्स। कमिट्स वीवर दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमिट्स होते हैं और एक आपके यहाँ पे डबल लाइन कमिट्स आप यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमिट्स देता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज़ अलर्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंगल लाइन कमिट्स है, तो इसका कोड का इस पे कोड पे कोई असर अंदाज नहीं होगा। बट अगर आपने यहाँ पे डबल लाइन कमिट्स देना है तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश मैं दूँगा दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। तो ये व्यूअर्स मेरा आ जाएगा डबल लाइन जो है ना वो कमेंट्स आ जाएगा। इसको देखें यहाँ पे रन करते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद व्यूअर्स बात आ जाती है यूजिंग कोड्स। जैसे हम ये सिंगल कोड्स या कोड्स वगैरह यूज डबल कोड यूज़ करते हैं। जैसे व्यूअर्स मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो वर्ड लिखा हुआ है, मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो अब देखें ना मैंने यहाँ पे करता हूँ डबल कोड के अंदर मैंने ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट का जो है ना वो टैग यूज़ किया हुआ है फ़ॉन्ट का, जिसके अंदर कलर जो है ना वो क्या हो रहा है इसका ग्रीन हो रहा है। तो अब व्यूअर्स होगा क्या कि आपका जो कंपाइलर है ना वो कंसिडर करेगा ये आपका
स्टार्टिंग जो है ना वो हो रहा है कोट से हो रहा है, और ये आपका क्लोजिंग हो रहा है, और ये स्टार्टिंग हो रहा है और ये क्लोजिंग हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप इसको कैसे करें। तो जैसे ये आपका डबल कोट है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे डबल कोट से एंड कर दें, तो और सिंगल कोट को सिंगल कोट के साथ आप एंड कर दें। जैसे व्यूअर्स यहाँ पे देखें, मेरा हेलो वर्ड है, मैं इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट का टैग लगा के कलर इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर मैं इसका करता हूँ रेड, और इसी तरह मैं यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो व्यूअर्स देखें, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसको कलर को क्या कर देगा, ये रेड कर देगा। इसको अलर्ट को यहाँ से हम ख़त्म ही कर देते हैं। यानी कि बजाय इसके कि आप यहाँ पे भी सिंगल डबल कोड यूज़ करें और यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं डबल कोड यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होता है कभी कभी कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो जाएगा। वो समझेगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग टैग हो रहा है और ये आपका एंडिंग टैग है। तो इससे क्या हो जाएगा, कोड तो आपका रन हो जाएगा बट आपका देखें ना ये आपका एरर आ जाएगा। तो इसकी बजाय आप क्या करेंगे, इसको आप मेंशन कर देंगे सिंगल कोड से, तो कंपाइलर खुद ये करेगा कि ये डबल कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ये सिंगल कोड आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ये अलहदा से यानी कि एक वैल्यू है और ये आपकी अलहदा से एक आपकी स्टेटमेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेव नहीं किया था, सॉरी। ये लीजिए, ठीक हो गया बस। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच होल्ड द डाटा ऑफ ए सर्टेन टाइप डाटा टाइप। यानी कि व्यूअर्स अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर आपको एक जगह एलोकेट हो जाती है जहाँ पे आप कोई वैल्यू अपनी स्टोर कर सकते हैं, और वो वैल्यू जो है ना वो टेम्परेरी होती है। देयर आर 4 कॉमन डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। नंबर्स है, स्ट्रिंग्स है, बुलियन है और नल वैल्यूज है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इज लूजली टाइप लैंग्वेज, यानी कि ये लूजली टाइप लैंग्वेज है। द वर्ड var इज़ यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, यानी कि अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, var का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे var लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ कर दिया, var अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 444 है। इस तरह वेरिएबल के नेमिंग जो है ना उसके कुछ रूल्स हैं, यानी कि फर्स्ट करैक्टर कैन नॉट बी डिजिट, यानी कि वेरिएबल को अगर आपने डिक्लेयर करना है तो उसका पहला करैक्टर जो है ना वो डिजिट नहीं होना चाहिए। अदर करैक्टर में भी डिजिट लेटर ओवर अंडरस्कोर, बाकी जो करैक्टर है ना उसमें आप डिजिट लेटर या अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज, रिजर्व वर्ड जैसे डॉक्यूमेंट है, डॉट राइट राइट है, अलर्ट है, पॉपअप है, तो ये जैसे var है, ये वर्ड जो है ना आप ऐसे रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, केस सेंसिटिव होते हैं ये। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल var n, तो समझ लें कि ये मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है जिसका नेम क्या है जी n है। उसके बाद है जी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो var का टैग वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू जो आपने देंगे वो आ जाएगी वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू 1, यानी कि एक से ज़्यादा अगर वैल्यू देनी है तो आप वहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, यानी कि ऐसे आप वैल्यू जो है ना वो इनिशियलाइज उसको करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको इसका एक प्रोग्राम करके भी दिखा देता हूँ। जैसे var n इज इक्वल टू मैं कहता हूँ जी ये 10 है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे n आ जाएगा। इसको सेव करने के बाद जैसे व्यूअर्स मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें 10 वैल्यू जो है ना वो आपको शो होना शुरू हो गई है। अगर आप यहाँ पे var का टैग यूज़ कर लेंगे तो व्यूअर्स ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये थे व्यूअर्स कुछ जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर सेमीकोलन कहाँ पे यूज़ करना है, डबल कोड कमिट्स आपने कैसे यूज़ करनी है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।